जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों। आज हम कुंभ स्नान की कथा का रसपान करेंगे। इस साल 2025 में 13 जनवरी 2025 से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन खत्म होगा। कुंभ मेले को लेकर लोगों में बहुत आस्था है और कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? आखिर इस मेले की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे में आइए हम जानते हैं कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथाएं। तो चलिए आज मैं आपको कुंभ मेले से जुड़ी 3 पौराणिक कथाएं सुनाती हूँ। कुंभ पर्व की पहली कथा। इस कथा में बताया गया है कि एक बार महर्षि दुर्वासा किसी बात से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र को एक दिव्य शक्तियों से युक्त माला प्रदान करते हैं, किंतु देवराज इंद्र ने उस माला को तुच्छ समझकर उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से नीचे खींचकर पैरों के तले कुचल डाला, जिसे ऋषिराज दुर्वासा ने अपना अपमान समझा और देवराज इंद्र को श्रीहीन होने का भयंकर श्राप दे डाला। दुर्वासा के श्राप के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से प्रजा त्राही त्राही कर उठी। तब श्रीमन नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी जी का प्रकट्य हुआ और फलतः वृष्टि होने लगी और संसार का कष्ट दूर हुआ। इसी कथा में अमृत का भी उल्लेख है, जिसे असुरों ने नागलोक में छिपा दिया और गरुड़ ने अमृत को वहां से बचाकर क्षीर सागर तक पहुंचाया। क्षीर सागर तक पहुंचाने में गरुड़ ने जिन जिन स्थानों तक अमृत कलश रखा वहां वहां कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। इस प्रकार कुंभ पर्व की शुरुआत हुई। आइए अब हम कुंभ पर्व की दूसरी कथा सुनते हैं। कुंभ पर्व की दूसरी कथा प्रजापति कश्यप की पत्नियों कर्द्रु और विनता के बीच हुई तकरार से संबंधित है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार प्रजापति कश्यप की पत्नियों कद्रु और विनता के बीच सूर्य के अश्व घोड़े काले हैं या सफेद विषय को लेकर विवाद छिड़ गया। विवाद ने प्रतिष्ठा का रूप ले लिया और शर्त लग गई कि जिसकी बात झूठी निकलेगी वह दासी बनकर रहेगी। कद्रु के पुत्र थे नागराज वासुकी और विनता के पुत्र थे वैनतेय गरुड़। कद्रु ने विनता के साथ छल किया और अपने नागवंश को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वों को ढक दिया। फलतः विनता शर्त हार गई और उसे दासी बनकर रहना पड़ा। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़ाने के लिए विनता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो गरुड़ ने कद्रु से उपाय पूछा। उपाय बताते हुए कद्रु ने कहा कि यदि नागलोक में वासुकी से रक्षित अमृत कुंभ जब भी कोई लाभ देगा तब मैं विनता को दासत्व से मुक्ति दे दूंगी। कद्रु के मुख से उपाय सुनकर स्वयं गरुड़ ने नागलोक में जाकर वासुकी से अमृत कुंभ अपने अधिकार में ले लिया और अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए वे चल पड़े। उधर वासुकी ने देवराज इंद्र को अमृत हरण की सूचना दे दी।
अमृत कुंभ को गरुड़ से छीनने के लिए देवराज इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार हमला किया, जिससे मार्ग में पड़ने वाले स्थलों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर, नासिक में कलश से अमृत छलक कर गिर पड़ा। और कहीं कहीं कथा भेद से उल्लेख है कि गरुड़ द्वारा अमृत कलश चोंच में पकड़े हुए होने के कारण अमृत छलक कर विश्राम के क्षणों में गिरा। उक्त चारों स्थलों पर अमृतपात की स्मृति में कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। देवासुर संग्राम की जगह इस कथा में गरुड़ नाग संघर्ष प्रमुख हो गया और जयंत की जगह इंद्र स्वयं सामने आ गए। इसके अलावा समुद्र मंथन की तीसरी कथा को अधिक महत्व दिया जाता है और इसी तीसरी कथा को ही पौराणिक पृष्ठभूमि में सर्वोपरि स्थान मिला है। देवासुर संघर्ष, जिसका रूप समुद्र मंथन की कथा से स्पष्ट हो जाता है, ऐसी लालायित और अर्थपूर्ण कथा विश्व साहित्य में अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। देवताओं और असुरों की प्रवृत्ति का जितना परिचय इससे मिलता है, उतना किसी और कथा से नहीं मिलता। कुंभ पर्व प्रवचन की सर्वाधिक लोकप्रिय कथा इस प्रकार है। कुंभ पर्व की उत्पत्ति के संबंध में मान्यता है कि जब देवी और असुरी इन दोनों प्रवृत्तियों का युद्ध हो रहा था, अर्थात दोनों सभ्यताओं और विचारों के बीच संघर्ष छिड़ा था, तब येन केन प्राक्रेण दोनों प्रवृत्तियों का समन्वय कराने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन किया गया। दोनों दलों के प्रमुखों ने परस्पर विचार विमर्श के बाद यह निश्चय किया कि हम लोग त्रिलोक का चप्पा चप्पा तो देख चुके हैं और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम लोगों ने उपभोग न किया हो। केवल सागर ही हमारे अन्वेषण में शेष है। समस्त भूमंडल को घेरे हुए रत्नाकर नाम से विख्यात असीम जलराशि के अधिपति सागर में अनेक अमूल्य रत्न तथा अमृतव प्रदान करने वाला अमृत दबा हुआ है। विलक्षण शक्ति वाले देव और दानवों में अमृत प्राप्ति की सुखद कल्पना को लेकर अदम्य उत्साह था, किंतु समुद्र में खोज और अमृत प्राप्ति कोई साधारण कार्य नहीं था। बड़े विचार विमर्श के पश्चात समुद्र मंथन की योजना तय हुई। इसके पश्चात पर्वतों के राजा मंदराचल को मद्दानी बनाने हेतु तथा नागराज वासुकी को ऋषि के रूप में कार्य करने हेतु राजी किया गया। पर्वतराज मंदराचल को मधानी और नागराज वासुकी को ऋषि बनाकर समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो गया। नागराज वासुकी के फन मुख की ओर दानव और पूंछ की ओर देवगण लगे। दोनों अपार उत्साह के साथ समुद्र को मंथने में जुटे हुए थे। मंथन की भीषणता से तीनों लोग कांप रहे थे। सागर के जीव जंतु तथा स्वयं सागर की दुर्गति तो अकथनीय थी। मंदराचल फिसल कर डूब न जाए, इसलिए स्वयं भगवान विष्णु कच्छप कछुए का रूप धारण कर मंदराचल रूपी मधानी को आधार दिए हुए थे। जैसा कि अटल सत्य है कि संगठन के आगे सभी को झुकना पड़ता है, वैसे ही देव दानवों की संगठनात्मक शक्ति के आगे रत्नाकर को झुकना पड़ा और अनन्य 14 रत्नों को बाहर आना पड़ा। इनमें पुष्पक विमान, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, रंभा
आदि अप्सराएं, कोसुतुंब, मणि, बाल चंद्रमा, पांचजन्य, शंख, षडंग, धनुष, लक्ष्मी, सुरूपा, सुशीला तथा सुरभि नामक 5 गायें, उच्चेश्वा नामक घोड़ा, भगवती लक्ष्मी, देवश्रेष्ठ, वेदराज धन्वंतरी, निर्माण कला, विशारद विश्वकर्मा, स्वर्ण में अमृत कलश के साथ क्रमशः अमृत कलश भी बाहर आ गया। अमृत कलश से पूर्व हलाहल विष का कलश भी बाहर आया था, जिसकी भयानकता से तीनों लोग दहल गए। तब भगवान भूतेश्वर ने हलाहल विष का पान करके त्रिलोक की रक्षा की। अमृत प्राप्ति से चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा गया। देवों और दानवों का श्रम सफल हुआ। अब वे अपनी अपनी थकान भूलकर अमृत कलश हड़पने की कूट चाल सोचने लगे। इसी बीच देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को अमृत लेकर भागने का इशारा किया। जयंत को अमृत कलश लेकर भागता देख दानवों को देवताओं की चाल समझते देर ना लगी और परिणाम स्वरूप देव और दानवों में पुनः भयंकर संग्राम छिड़ गया। यह संग्राम देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष तक चला। इन 12 वर्षों में भीषण संग्राम में जयंत 4 स्थानों में दानवों की पकड़ में आ गया तथा आपसी संघर्ष और छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें कलश से इन 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर पर छलक पड़ी। अमृत छीनने में दानवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, किंतु देवताओं के संगठन और कूट चालों से उन्हें सफलता नहीं मिली। देवों में सूर्य, चंद्र और गुरु का अमृत कलश की रक्षा में विशेष योगदान रहा। चंद्र ने कलश को गिरने से और सूर्य ने फूटने से तथा गुरु असुरों के हाथों में जाने से बचाया था। यही कारण है कि इन तीनों ग्रहों की विशिष्ट स्थिति तथा इन्हीं चारों तीर्थों में जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी वहाँ कुंभ पर्व मनाया जाने की परंपरा हुई। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर की वे चारों स्थल है जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी और अमृत के प्रताप से इन चारों तीर्थों की नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा और गोदावरी अमृतमयी हो गई। समुद्र मंथन के पश्चात आरंभ हुए इस भीषण संग्राम को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और छल से देवताओं को अमृत और दैत्यों को विषपान करा दिया। समुद्र मंथन की इस कथा से स्पष्ट है कि अमृत कलश के संरक्षण में सूर्य, चंद्र तथा बृहस्पति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः इन ग्रहों के उसी विशिष्ट योग के अवसर पर आने से कुंभ पर्व मनाने की परंपरा है। इसके अलावा प्रयाग अर्थात बड़ा एवं याग अर्थात यज्ञ जहाँ पर हुआ उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ गया। इस स्थान के अति सुरक्षित होने के कारण ही रावण जैसा बलशाली भी समस्त प्रयाग क्षेत्र के पास फटक भी नहीं पाया। उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए बहुत घूमकर अंग, उड़ीसा, बंगाल एवं श्याम देश होकर रास्ता अपनाया। सीधे काशी, प्रयाग अथवा अयोध्या आदि का रास्ता नहीं अपनाया। इसी परम पावन स्थल पर देवताओं ने मिलकर तप एवं सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आराधना की। सूर्य देव प्रसन्न हुए तथा उन्होंने वरदान दिया कि मेरे अपने पुत्र के घर में अर्थात मकर एवं कुंभ राशि में रहते जो भी व्यक्ति इस अति पवित्र संगम स्थल पर मेरी आराधना करेगा उसे कभी कोई कष्ट अथवा व्याधि
नहीं सताएगी तथा जिनके जल श्वेत और श्याम वर्ण के हैं, जहाँ गंगा और यमुना मिलती है, उस प्रयाग संगम में स्नान करने वालों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी और धीर पुरुष वहाँ शरीर का त्याग करते हैं, उन्हें अमृतव अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कुंभ स्नान की कथा का यहीं पर समापन होता है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।